यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक सब क्लियर है क्या? इससे पहले कोई डाउट हो तो पूछ लो। सिंपल सा मैंने ज्योमेट्री लगाया हुआ है यार। साइन कन्वेंशन क्लियर है क्या? Yes, clear. है ना? Yes, sir. तो अच्छा, मान लो ये है आपके पास, तो आपके पास जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला क्या है? वन बाई वी। एक सेकंड क्लास, मैं ना नया पेज बना रहा हूँ, ठीक है? सारी सारी जो वैल्यूज है वो क्या रखोगे आप? विद साइन रखोगे। मान लो ये आपके पास मिरर है, चाहे ये कन्वेक्स मिरर हो, चाहे ये आपके पास कॉनकेव मिरर हो, ठीक है? मान लो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा, मान लो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा, है ना? ये ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? रियल है वर्चुअल? Real होगा. मान लो आपकी इमेज यहाँ कहीं बनती है, यहाँ बनती है, ये जो इमेज होगी वो कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज। Real image. इमेज होगी लॉजिकली सोचोगे तो रेज हमेशा इस मिरर पे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होंगी। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करना हो तो वर्चुअल इमेज का साइन क्या आएगा हमेशा? positive. Positive. या सोल्व करके पॉजिटिव साइन आया तो इमेज वर्चुअल है, ये क्या आएगा? Negative. आती है तो मतलब क्या? रियल इमेज है। और रियल ऑब्जेक्ट का साइन क्या रखोगे हमेशा? माइनस। लेंथ क्या है? इसकी फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव और इसकी फोकल लेंथ का साइन Positive. पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है और इमेज की हाइट पता करनी है, या इनका जो रेशियो है, इसे बोलते हैं Magnification. Magnification. मान लो अगर हाइट इमेज की 2 टाइम्स है तो मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है। एंड दिस इज माइनस वी बाय U. माइनस वी बाय यू। अगेन सारी सारी जो वैल्यूज हैं, ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हो ना, चाहे वो मिरर के लिए चाहे लेंस के लिए हो, उन फॉर्मूलाज में आपको फाइनली हमेशा जो भी वैल्यूज पुट करनी होती है वो विद साइन पुट करनी होती है। तो साइन क्या है? देखो, अगर एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट, उसके उसके हेड को क्या मानोगे? पॉजिटिव। अब यहाँ से लॉजिक से बताओ, मान लो मैं ये वाला केस लेता हूँ, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट है तो यू का साइन क्या आएगा? Negative. वी का साइन भी क्या आएगा? Negative. कट गया? क्या क्या बचा ओवरऑल? Positive. नेगेटिव बचा। नेगेटिव नेगेटिव 3 नेगेटिव है ना, Yes, yes. तो नेगेटिव बचा। अब तो हाइट ऑफ इमेज क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई किया इस नंबर से और साइन क्या? नेगेटिव है। तो जो एच आई आएगा वो क्या आएगा? एच ओ का नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है तो ये ओवरऑल नेगेटिव। भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। तो जो एच आई आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ कुछ एच ओ आएगा नहीं आएगा? नेगेटिव एच ओ का मतलब क्या? जो भी एच ओ है एच ओ का उल्टा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ एक्सिस के तो इमेज क्या बन रही है? एक्सिस के नीचे. नीचे। अब आप एक चीज का ध्यान देना, मैंने जो इमेज है, इमेज को मैंने ऑब्जेक्ट के पीछे बनाया है, तो मैंने देखो इसकी हाइट ज्यादा बनाई, ऐसा क्यों?
क्योंकि VU से ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल, VU से ज्यादा हो गया तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। यस सर। हाइट ऑफ जो इमेज आएगी वो HO से बड़ी आएगी, बस है क्या, उल्टी है। अब मान लो वर्चुअल इमेज होती तो ये V क्या था, पॉजिटिव, पॉजिटिव। वो क्या है, यू अभी Negative. और ये वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, Positive. हाइट ऑफ इमेज भी क्या आई, सेम साइन ऑफ HO आई, है ना। तो अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है। अच्छा अगर सेम साइड पे बनता है तो इसे क्या बोलते हैं, इमेज क्या है, इरेक्ट है। और अगर उल्टा बनता है ऑब्जेक्ट के तो इमेज क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, अगर एच ये ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज ऊपर है, और ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे है, ठीक है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ मैग्निफिकेशन, आपका मैग्निफिकेशन में दो चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो इमेज क्या बनेगी, डायरेक्ट, और नेगेटिव है तो क्या बनेगी, इन्वर्टेड। फिर इमेज मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, उसके लिए क्या देखोगे, उसके लिए आप सब मैग्नीट्यूड चेक करो, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, और 1 के बराबर। ये इमेज में क्या है, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड। तो इमेज डिमिनिश कर गई। Yes, sir. यस सर। इस केस में सेम, Same size. अब आपको समझ में आया, जो इमेज इरेक्ट बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल होती है। ये जो मैं सब लिख रहा हूँ इस सब मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या आपका, रियल, मतलब डायरेक्टली आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल की अगर वर्चुअल इमेज बन रही है वो हमेशा इरेक्ट होगी। देखो ये इस मिरर के लिए भी ट्रू है, दूसरे मिरर के लिए ट्रू है, किसी भी टाइप के लेंस के लिए ट्रू है। जब भी आपके पास आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, अगर उसकी वर्चुअल इमेज बने, वर्चुअल हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, और जो रियल होगी वो हमेशा क्या होगी, उल्टी होगी। जैसे लाइक जैसे लोगों को आप समझते हो, जो लोग सच्चे होते हैं लोग उनको गलत समझते हैं, उल्टा समझते हैं, और जो लोग झूठे होते हैं जैसे वो बनावटी होते हैं लोग उनको सीधा समझते हैं। याद रहेगा, सीधा, यस सर। है ना। तो जो झूठ है वो हमें अच्छा लगता है, सही लगता है, सीधा लगता है, और जो सच है वो हमें उल्टा लगता है। ऑलराइट, इन सब में आपने एक्चुअल में ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू रियल ऑब्जेक्ट है। ऐसा तो मैं बोलो यार, मैग्निफिकेशन मेरा जो है ना वो बोलता हूँ मैं यार -2 है। मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैग्निफिकेशन बोलता हूँ -2 है, और एक मैग्निफिकेशन बोलता हूँ +2/3 है। किस केस में इमेज एनलार्ज्ड है, सर -2 वाले में, -2। है ना। इफ ऐसे एक का मैग्निफिकेशन क्या है, -2, और एक का मैग्निफिकेशन है +2/3। किस केस में इमेज एनलार्ज्ड है, माइनस, -2। क्या फर्क है दोनों में, सर एक तो इन्वर्टेड मैग्नीट्यूड और रियल और एक इन्वर्टेड। इरेक्ट होगी। एक डायरेक्ट, जब भी इमेज एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है उसके लिए क्या देखो, सिंपली मैग्नीट्यूड देखना है ना। तो भैया -2 वाले का मतलब क्या है, 2 टाइम्स एनलार्ज्ड है, लेकिन है क्या, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन का एग्जैक्टली अपोजिट। और अगर +2/3 का मतलब क्या है, इमेज क्या है, जो इमेज बन रही है वो 2/3 है, और क्या है, सीधी है। सीधी है तो मतलब क्या है, वर्चुअल, सेम ओरिएंटेशन एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेचर में क्या होगी, वर्चुअल। चमक रहा है। अच्छा अगर आपने एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज में क्या बनेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या आएगी, वो भी तो 0 ही आएगा। है ना। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, समथिंग ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 तो हाइट ऑफ इमेज भी 0 है। डन, ये सब एक बार नोट कर लो यार यहाँ तक। सर सर एक बार वो आर आई और वी आई बता दो सर। वो वी आई का वर्चुअल इमेज है और आर का रियल इमेज है।
तो सर एक टाइम पे कैसे लिखा हुआ है आपने वो दोनों? एक टाइम पे नहीं होगा ना, मैंने दो डायग्राम नहीं बनाए। या तो इमेज सेम साइड बनेगी या दूसरी साइड बनेगी। दूसरी साइड बनेगी तो वर्चुअल होगी, वर्चुअल है तो सीधी हो गई। ठीक है सर, ठीक है सर, सेम साइड बनेगी तो रियल होगी, रियल है तो उल्टी हो गई, है ना। ठीक है सर, ठीक। एक ही टाइम पे दोनों नहीं बनेगी दोस्तों, मतलब एक डायग्राम में मैंने सारे केस बना दिए। कर लिया नोट? 2 मिनट। सर 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 ये जितने भी सारे फॉर्मूलाज हैं इसमें हमें जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है उसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं शुरू से ही। उसका साइन नहीं पता ना, अननोन है, उसको बस एज इट इज रख दो पॉजिटिव। नहीं सर, जैसे आप कह रहे थे कल की अगर हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो हाँ तब तो तब भी साइन के साथ हाँ, ही रखना। देखो अगर पहले से पता कि यार, पहले से आपको पता है कि यार जो इमेज बनेगी ना, जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन उसके हिसाब से मुझे ऑलरेडी पता है कि रियल इमेज बनेगी। तो अगर रियल इमेज है तो वी का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो अगर पहले फॉर्मूला में नेगेटिव रख दोगे तो सोल्व करके जो वी की वैल्यू आएगी वो उससे मैग्नीट्यूड देगी, ठीक है। तो आप अपने कॉमन सेंस से बताओगे कि जी इतने दूरी पे बन रही है और मुझे पहले से पता है रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड है, और नहीं समझ आ रहा है कि क्या कहाँ बनेगी, तो वी को छेड़ो ही मत, वी को एच डी रख दो, वन बाई वी को वन बाई वी रखो, मतलब है ना। वन बाई वी आप नेगेटिव नहीं लगाओगे, सिंपली वन बाई वी रख दोगे, ठीक है, सोल्व कर लोगे। वी अपने आप जो निकल के आएगा वो साइन के साथ निकल के आएगा, प्लस आना तो प्लस आ जाएगा, माइनस आना तो माइनस आ जाएगा। तो जैसे ही माइनस आएगा बोल दोगे जी सेम इतने दूरी पे बन रही है, नेगेटिव बन रही है इसलिए रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड है। पॉजिटिव है तो क्या बोलोगे? इतनी दूरी पे बन रही है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है। जी सर। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन करके तो और समझ में आएगी। देखो अभी मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ, ठीक है। टेबल से आपको पहले से पता लग जाया करेगा कि जो मेरी इमेज बन रही है वो इमेज किस नेचर की होगी। हालांकि मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा, जरा सा भी है ना, 1% भी डाउट हो ना कि यार कहाँ बननी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, वन बाई वी को वन बाई वी की तरह छोड़ दो, ठीक है। अपने आप वन बाई वी की वैल्यू, अपने आप वन बाई वी की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आ जाएगी। ई और एफ के हिसाब से देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ फॉर रियल ऑब्जेक्ट। मतलब आपने एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा है। पहला केस सर 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 वर्चुअली ऑब्जेक्ट वो हुआ सर, अगर किसी की ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है और हम इमेज को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं अगर। हाँ, किसी की वर्चुअल इमेज बनी और वर्चुअल इमेज फर्दर किसी का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहो तो कंफ्यूज हो, एक एग्जाम्पल नोट कर ही लो कुछ ऐसा, जैसे कि आपने 2 मिरर रख दिए, ठीक है। मान लो एक आपके पास मिरर ये है, एक ऑब्जेक्ट रखा, मान लो उससे रेज गई, टकरा के यहाँ चली गई, रेज यहाँ गई, टकरा के यहाँ चली गई, रेज यहाँ जाके रुक जाएंगी या आगे बढ़ जाएंगी? सर आगे बढ़ेंगी सर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या बनी, एक इमेज। इमेज। अब बताओ ये जो मिरर है, मिरर के लिए एक्चुअल में जो रेज है वो यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से। यस यस सर, वो ऑब्जेक्ट ले, उसके लिए हाँ, ऑब्जेक्ट। ये इसके लिए जब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो कैसे बिहेव करेगा? रियल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, सही है। इसके लिए सर तो सर 2 ऑब्जेक्ट नहीं हो जाएंगे दूसरे मिरर के लिए? अब मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि अज्यूमिंग कि पहला रिफ्लेक्शन मैं कहाँ ले रहा हूँ, M1 पे, और दूसरा रिफ्लेक्शन कहाँ ले रहा हूँ, M2 पे। ऐसा तो Okay, नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होगा। बात तुम्हारी सही है कि भैया जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे रेज सब M1 की तरफ जाएगी, उससे डायरेक्टली रेज M2 की तरफ भी तो जाएगी, है ना। तो M1 से M2 गिरी, उसकी फर्दर बनी, और एक ये केस क्या है, ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली भी तो रेज आ रही होंगी M2 पे, राइट। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होता है कि जो M1 से जो M1 से जो फर्दर बनेगा उसका फर्दर लेना M2 में। तो लिखा जाता कि टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1 एंड सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन M2। मतलब समझ रहे हो इसका? यस सर। अब एक केस में क्या ले लेता हूँ कि भाई ये मैंने अपना मिरर लिया, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा, रेज आई, ठीक है। जब ये जब आपके पास आपकी रेज आ रही है, टकरा के वो यहाँ जा रही थी, तो मैं बोलता हूँ यहाँ भैया इसकी एक क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। बट मैंने क्या किया, पहले ही मिरर को इंटरसेप्ट करा दिया, सही है, ठीक है ना। थोड़ा इसको और दूर बना देता हूँ। पहले मिरर को आपने इंटरसेप्ट करा दिया, अब ये रेज जाएंगे। अब एक्चुअली अब ये कैसा हो गया, अब ये जो आपका ये होगा, ये कैसे बिहेव करेगा, इसकी जो इमेज बन रही है दूसरे के लिए कैसे बिहेव करती है, ऑब्जेक्ट की तरह। देखो पहले की जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, दूसरे से जो इमेज बनेगी वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, तीसरे से जो इमेज बनेगी वो चौथे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह। अब इसके लिए तो एक्चुअल में यहाँ पर रेज रखी हुई थी, आ रही थी यहाँ से, लेकिन इसमें क्या है, अब इसको जो ऑब्जेक्ट माने वो मिरर के पीछे, मिरर के पीछे अगर एक बात बताओ, मिरर के पीछे आपने एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या उसकी कोई इमेज बन सकती है? नहीं बन सकती ना यार। नहीं बन सकती नहीं सर, नहीं बन सकती। और मुझे पता है ये रे टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ इसकी फाइनल ये बनेगी फाइनल इमेज, राइट। दिस विल बी द फाइनल इमेज। एक बात उल्टा सोचो, अगर आपने एक्चुअली यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता तो ये रे ऐसे निकल के ऐसे जाती और फिर ऐसे चली जाती, यस और नो?
यस सर, Yes, sir. ओ बन जाता सर फिर। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता तो उसकी यहाँ इमेज बनती। अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया तो अगर इमेज यहाँ बनी तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है ना। सिंपल सा लॉजिक क्या है भैया, आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से रेज जाके ऐसे चली गई, यहाँ से रेज जाके ऐसे चली गई, तो हमने बोला सर यहाँ इसकी इमेज बन गई, चलो फेयर इनफ। उल्टा बोलते हैं कि रेज अगर यहाँ से आ रही होती और रेज यहाँ से आ रही होती, यहाँ से आ रही होती, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस पॉइंट पे जाके मीट करती नहीं करती। तो जहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है उसकी जो इमेज बनी है, अब उल्टा सोचो, रेज उल्टी आ रही होती तो ये ऐसे आ रही होती, टकरा के यहाँ जाके मिल जाती थी, यहाँ बन जाती इमेज। इमेज बना तो आप उसका क्या मानते हैं, यहाँ क्या रखा है उसका ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है क्या है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा होता तो इमेज बनती नहीं बनती ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बन रही है, मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल। तो एक मिरर से जो इमेज बनी है ना वो बन चुकी है और उसके बाद मिरर आ रहा है तो भैया उसके लिए क्या है, रियल है। बट एक से जो इमेज बनने वाली थी बीच में आपने मिरर रख दिया तो मेरे बीच में इंटरसेप्ट कर देगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट इमेज बनती होती है वो उस मिरर के लिए कैसे बिहेव करेगी, एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। जैसे इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सर वो जो आपने लाइन बोलती है ना, टेकिंग फर्स्ट इमेज ऑन M1 एंड सेकंड ऑन M2, सर वो लाइन नहीं समझ में। भाई ये आपने ऑब्जेक्ट रखा तो ये थोड़ी है कि इसी से जो रेज निकली सब लेफ्ट में जाएंगे, इससे डायरेक्टली रेज लेफ्ट में जाएंगे और राइट में बचेंगे। राइट में जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली दोनों मिरर अपनी अपनी एक इमेज बनाएंगे यस सर। और उन इमेज की दूसरे दूसरे मिरर में फिर से फर्दर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अभी अभी एक्चुअल में भी एट प्रेजेंट जैसे मैंने ऑब्जेक्ट रखा एक एट ए टाइम एक इमेज बनेगी, दो इमेज बनेगी, दो इमेज बनेगी सर, एक M1 में और एक M2 में। और जो इमेज बनी है M2 में उसकी फर्दर M1 में बनेगी और जो M1 की बनी है वो फर्दर M2 में बनेगी, और उनकी फिर से फर्दर बनती रहेगी ऐसे ही। तो होता क्या है, जितने ज्यादा रिफ्लेक्शन के बाद देखोगे उतनी क्या होगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जो इमेज बनेगी वो बहुत ही फेंट होने लगेगी, है ना। यस सर। क्वेश्चन में पूछ लिया गया भैया कि दोनों मिरर रख दिए है ना, तो एट ए टाइम कितनी इमेज बनेगी, दोनों की अपनी अपनी इमेज बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में अब क्या पूछा जाता है कि भैया मुझे ये बताओ कि M1 की जो इमेज बनी है उसकी फर्दर M2 में कहाँ बनेगी, राइट। तो उसको मैं ओके सर। उसको क्या क्या बोलूंगा, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1 एंड सेकंड रिफ्लेक्शन एट M2। M2। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि M2 की जो इमेज बनी है उसकी फर्दर M1 में कहाँ बनेगी, तो क्या बोलूंगा, पहले इंसिडेंस कहाँ मानना, 2 पे M2। और फिर 2 से जो इमेज बनी है उसका फर्दर M1 पे देखना क्या है। यस सर, समझ गया। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, यू भी नीचे, तो पहला केस लेते हैं, मान लो पहला केस लिखो बियॉन्ड 2F। कॉनकेव मिरर आपका है ना, तो काम करते हैं, ये ले लिया आपने कॉनकेव मिरर। 2F मतलब क्या हुआ, सेंटर हो गया ना यार। Yes, sir. यस सर। देखो अब हमने क्या रखा, बियॉन्ड 2F रखा। जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो तो जो इमेज बनती है आपकी यहाँ पर बिटवीन F and 2F. और diminished. डिमिनिश, समझ में आया कैसे आया। Yes, sir. देखो एनलार्ज बन रही है, डिमिनिश बन रही है, उसके लिए सिंपली क्या देखो V/U का रेशियो देख लिया करो यार, है ना। Yes, sir. उसके लिए सिंपली V/U का रेशियो देख लो, है ना। साइन वाइन तो सेकेंडरी चीज है, एटलीस्ट हमें एनलार्ज या डिमिनिश पता लगेगा। V छोटा और U बड़ा है, डिमिनिश बनेगी। नेचर क्या है, सेम साइड बने तो नेचर क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड। Real. रियल है, VL है. Inverted. इन्वर्टेड है एंड Diminished. डिमिनिश्ड। ठीक है।
आगे बढ़े, सेकंड केस क्या लेते हैं? मतलब हमने कहा रखा Add 2f. 2f पे रखा, सही है। इमेज भी क्या बनती है? Add 2f। 2f. ये देखो, ठीक है ना यार? अच्छा, 2f पे रखा, 2f पे आपकी इमेज बन गई, तो आपने ऑब्जेक्ट रखा था 2f पे, इमेज भी कहाँ बनी? 2f पे। अगेन क्या है, सेम साइड बन रही है, रियल है, Inverter. Same size. सेम साइज। इन्वर्टेड, सेम साइज। अच्छा, अगर आपको रे डायग्राम बनाना हो तो रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करो? रे डायग्राम से बेस में बनाओ। पहले इमेज पता लगी आपको कहाँ बन रही है। अब देखो, रे डायग्राम के लिए क्या चाहिए आपको? 2 रे चाहिए होती है ना? एक रे तो क्या जाएगी, एक रे मानो जो सीधी गई पैरेलल, वो कहाँ से पास होगी? focus. बस. फोकस से। अब और एक रे जो आपकी गिरेगी Pole पे गिरेगी. Ray. पोल पे गिरेगी सर, वो जितने एंगल से गिरी है उतने एंगल से वापस जाएगी। बन गई इमेज यहाँ पर, सही है। आपका मनो को एक एडिशनल रे बनाने का, तो ये भी है जो फोकस से पास होगी। देखो ऐसे, मैं रे डायग्राम से इमेज नहीं बना रहा हूँ, मैं एक्चुअली कर कह रहा हूँ, मैं पहले इमेज बना देता हूँ, फिर उसके हिसाब से रे डायग्राम बना देता हूँ। अदरवाइज आपको प्रॉपर स्केल लेके और सब कुछ लेके आपको सब कुछ एंगल एंगल लेके बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मतलब मैंने 3 रे बना दी, कोई और भी रे होगी, सारी सारी इसी पॉइंट से पास हो रही होंगी। इससे क्या फायदा? जो ये टिप है, इस टिप की लोकेशन कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, ये वाला पॉइंट। तो ये जो टिप है, ये जो टिप यहाँ बनी है, वो टिप आपके यहाँ दिखाई देगी। ऐसे बढ़ते ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो एक्सिस पे है वो एक्सिस पे आ जाएगा। ऐसे इसका बनाना हो, कैसे बनाओगे यार? जो रे यहाँ गई वो फोकस से पास होगी, और जो रे पोल पे गिरी वो उसी एंगल से टकरा के चली जाएंगी। ये आपकी इमेज बन गई। चलिए, थर्ड केस, क्लास रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ रखा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता तो जो रे ऐसे आ रही है इस पे, ये सारी सारी रेज बस अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती, जो रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है ऐसे। अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता, क्या होता? जो रे ऐसे आ रही थी, अब वो ये रे उल्टी जाएंगी ऐसे, उल्टा। सर डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा आपका। Yes, sir. कौन सा डायग्राम? अच्छा सर, वो छोटा पॉइंट था, आपके कर्सर दिख नहीं रहा था। हाँ ये ठीक है। वाला पहला पहला वाला केस। जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो रे ऐसे गई, अब जहाँ इमेज बन रही है मैं वहां ऑब्जेक्ट रख दो, तो जो रे मिरर से ऐसे आ रही थी वो रे एग्जैक्टली उल्टी जाएगी ऐसे, ये वाली रे। Yes. Yes, हाँ जी sir. सर। अब ये उल्टी जाएगी, क्या हो जाएगी? पैरेलल। जो रे ऐसे जाएगी वो उसी एंगल से अब ऐसे जाएगी, तो ये इस पॉइंट जाके इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी? Yes. यस सर। यहाँ से जो रे सीधी निकली वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होंगी? Focus के through. यहाँ जाके मीट करेंगे, एग्जैक्टली उल्टा है ना? तो अगर f और 2f के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2S. 2f, 2S. है ना? कहाँ रखा आपने? बिटवीन f एंड 2f। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड 2f। इमेज आपकी बनेगी भैया बियॉन्ड 2f। अब
अभी भी क्या है, रियल है, Inverted, enlarged. Enlarged. इस बार एनलार्ज्ड। है ना। अब मतलब अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये अगर मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रख रहा हूँ, इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड 2f, इन्वर्टेड है, मतलब बियॉन्ड 2f का मतलब सेम साइड बनी है, तो ऑब्वियसली क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये आपकी इमेज हो गई। फिर एक मैं केस लेता हूँ, बिटवीन, देखो पहले मैं कहाँ था, पहले मैं यहाँ था, यहाँ से मैं कहाँ गया, 2f पे, 2f से मैं कहाँ गया, f और 2f के बीच में, और f 2f के बीच में मैं कहाँ जाऊंगा, फोकस, फोकस पे, और फोकस के बाद कहाँ जाऊंगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अगला केस में डायरेक्टली पहले क्या कौन सा ले रहा हूँ, बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर मैं मान लो यहाँ पर, अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखता हूँ, तो उसकी जो इमेज बनती है वो एक्चुअली कहाँ बनती है, बैक साइड में बनती है। बैक साइड में बनेगी तो क्या होगी, वर्चुअल Virtual. और इस केस में जो ये वर्चुअल इमेज बनती है ना, ये आपकी इमेज एनलार्ज होती है, नेचर में ये हमेशा ही एनलार्ज होगी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कैसे, 1/v, क्या चेक करोगे, देखो ये क्या लिखा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होगा दोस्तों। अच्छा, u का साइन क्या है, नेगेटिव, f भी क्या है, नेगेटिव, जब सोल्व करोगे तो ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा क्या, यस सर, ये है नेगेटिव, और ये भी क्या है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये टर्म क्या बनी, यहाँ तक ठीक है दोस्तों। मतलब अब मैंने एक्सप्रेशन में फाइनली साइन डाल दिया ना। यस सर। अब बताओ ये जो u है, u क्या है, f से बड़ा है f से छोटा है, छोटा है सर, होता है, तो u है एफ से छोटा है सर। f से छोटा है, तो ये जो टर्म आएगी, ये टर्म क्या आएगी, बड़ी टर्म आएगी, यस सर, ये सर यस ओवरऑल सर। पॉजिटिव, तो v जो आएगी वो क्या आएगी, Positive. पॉजिटिव, बन गया नहीं बन गया वर्चुअल, Yes, sir. है कि नहीं। चलिए अब बताओ 1/u में से कोई चीज माइनस कर दी, तो ये जो टर्म आएगी, ये जो ओवरऑल जो टर्म आएगी वो 1/u से बढ़ेगी या 1/u से छोटी आएगी, 1/u से छोटी है, ये टर्म 1/u से छोटी है, तो v क्या है, u से बड़ा हो गया, तो इमेज होगी मैग्नीफाइड। यस Yes, sir. हाँ, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप फॉर्मूला खोगे तो अपने आप चीजें निकल के आ जाएंगी। ऑलराइट, अब देखो, अब इसका रेट अगर बनाना है, तो देखो मुझे ये समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ, जो रे यार सीधी गई है वो रे कहाँ जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। फोकस से निकल जाएगी, और जो रे यहाँ गिरी, जितने एंगल पे गिरेगी उतने ही एंगल से, जाएगी। उतने एंगल से चली जाएगी। बैक प्रोड्यूस करोगे तो जो टिप आपको यहाँ दिखा रही थी वो टिप आपको यहाँ दिखाई देगी, मतलब यहाँ पर आपकी क्या है, मेरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो इसकी आंखों में रेज गिरेंगी तो डाइवर्जिंग नेचर की है, आई इनको क्या करेगी, ऑब्वियसली बैक प्रोड्यूस करेगी, जब बैक प्रोड्यूस करेगी तो आपको वो वहां से उस टिप से आती हुई दिखाई देगी। यहाँ तक क्लियर है क्या दोस्तों, नेचर क्या बना, क्या लिख देंगे इसके बारे में, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल है तो क्या होगी, अपराइट, इरेक्ट, इरेक्ट है, एंड ऑल्सो मैग्नीफाइड होगी। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है,
मतलब अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो कुछ सारे जो केस कर रहा हूँ रियल ऑब्जेक्ट ले कर रहा हूँ मैं, कि एक्चुअल में हमने कोई ना कोई चीज रखी है। तो अगर आपने बोला कि भाई आपके पास कॉनकेव मिरर है और वो एक ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, कि एक वर्चुअल इमेज बना, तो वो वर्चुअल इमेज बाय डिफॉल्ट मैग्नीफाइड होगी ही होगी, वो डिमिनिश्ड मैग्नीफाइड बना नहीं सकता। आपने फॉर्मूले से किया है, अभी भी आपने प्रूव किया है, अभी भी हमने प्रूव किया, जो v की वैल्यू आई है वो u से बड़ी आ रही नहीं आ रही है। जस्ट 2 मिनट पहले आपने ये वेरीफाई किया कि भाई जो v की वैल्यू आ रही है वो u से बड़ी बढ़िया आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है तो u से बड़ी ही आएगी, तो हमेशा मैग्नीफाइड ही बनेगी। आहो, याद आया? अभी भी तो किया यार, यहाँ पर यही किया हुआ है। आगे बढ़ूं क्या? नोट करना है? तो यहाँ तक नोट कर लो, कर लिया नोट तो बताना मेरे को। तो अब एक बात बताओ, अपने ये जितने भी केस किए हैं उन केसेस को देख के हमें क्या समझ में आता है कि तो 3 केस थे। जब तक आप फोकस के इधर हो, फोकस के मतलब फोकस और इन्फिनिटी के बीच में हो, तब तक आपकी इमेज क्या बन रही है? रियल। और जैसे आप फोकस और पोल के बीच में गए, इमेज क्या बनी? वर्चुअल। Virtual. तो अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ये वाला है, ये आपका सिनेरियो है, तो जब तक अगर मेरी जो बाउंड्री है, मैं एक बाउंड्री डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बाउंड्री डिफाइन कर लेता हूँ, ये वाली फोकस। मैं इस पूरे रीजन में मैं यहाँ कहीं रहता हूँ, यहाँ कहीं मैं कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दूँ अपना इस रीजन में कहीं भी, हमेशा इमेज, उसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी? Real. Real. Yeah. राइट। और अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं इस रीजन में चलाता हूँ, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग इमेज क्या बनेगी हमेशा? Virtual. Virtual. ये जो मेरा है रियल इमेज, लेता हूँ पोजीशन ऑफ एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या मिलेगी? रियल इमेज। और यहाँ पर आप कहीं भी और एनी पोजीशन क्या मिलेगी आपको? Virtual. देखो मैं वो देखो केस करा रहा हूँ, केस इसलिए करा रहा हूँ कि आप में से अगर कुछ लोग भी तो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ केसेस को याद रख पाए, तो आपके लिए ना आगे कुछ प्रॉब्लम से आपको फायदा हो जाएगा, कि आपको पहले से आइडिया होगा कि भैया मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है नहीं की है, कुछ पहले से आपको आइडिया लगेगा। अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूँ, टेबल याद नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैल्यूज पुट करते जाओगे, आपके पास प्रॉपर वी का साइन आता जाएगा, साइन से आपको पता लग जाएगा रियल है वर्चुअल है, रियल है तो इरेक्ट है, वर्चुअल है तो सॉरी रियल है तो इन्वर्टेड है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है। बट कहीं ना कहीं कभी कभी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आपको आइडिया तो होना चाहिए यार। आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. अब बात करते हैं फोकस की, कि सर फोकस वाला केस आपने क्यों नहीं कराया। ये देखो फोकस वाले केस में मैं क्या बोलूंगा, ये बात तो अगर हम क्या बोलते हैं, जब इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज क्या बनती है? फोकस। Focus पे. फोकस पे रखा तो इमेज क्या बनेगी? Infinity. Finite. अब चीजों को ध्यान से देखना यार, ठीक है। मैं क्या बोलूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट मैंने मान लो एग्जैक्टली रखा फोकस पे, एग्जैक्टली रखा फोकस पे, तो मैं बोलूँ यहाँ से जो भी रेज आएगी और जो भी रेज आएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जानी चाहिए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। Lapsus. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, है ना? अच्छा अब मुझे पता है
इसके बियॉन्ड यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, एक्चुअली में जब भी रेज टकराएंगी क्या होंगी? रियल इमेज बनाएंगी। रियल इमेज का मतलब क्या है कि यहाँ से जो रेज टकराएंगी वो क्या होंगी? थोड़ा सा कन्वर्जिंग नेचर की होंगी, ताकि वो एक्चुअल में जाके एक्सिस पे जाकर मीट करे। और यहाँ रखोगे तो जो रेज निकलेंगी वो थोड़ा सा डाइवर्जिंग नेचर की होंगी, सदर की रेज जाके पीछे जाके मीट करते दिखाई दे, राइट? Yes, sir. और चला के क्या मारती है देख लो, ये देखो। तो रे डायग्राम से ना सब चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। अब खुद अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज्योमेट्री लगाओगे ना, आपको समझ में आएगा। ये पॉइंट है, ये नॉर्मल था क्या इस पॉइंट पे? Yes, sir. अब देखो मैं एग्जैक्टली फोकस पे तो रख नहीं सकता हूँ, क्योंकि फोकस का एक पर्टिकुलर पॉइंट है और ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसकी डायमेंशन होती है। छोटे से छोटे पॉइंट लोग यार, उस पॉइंट की कुछ तो डायमेंशन होगी। तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ना कि आप एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कोई चीज रख दो, क्योंकि उस पॉइंट की कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी। तो थोड़ा तो फोकस के लेफ्ट में आएगा, थोड़ा फोकस के राइट में आएगा। तो भैया फोकस का मतलब क्या होता है कि हमने फोकस पे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट फोकस, मतलब जो लोकेशन है वो क्या है? टेंडिंग टू फोकस है। या तो वो थोड़ा सा 2f की तरफ होगा, या थोड़ा सा वो तरफ होगा। एग्जैक्टली फोकस पे रख पाए तो भैया फिर आपके पास कोई वो पॉइंट है, उसका कोई सेंस नहीं बनता, प्रैक्टिकल मतलब नहीं है उसका। तो अगर आपने कोई फाइनाइट साइज की बॉडी, सपोज करो आपने कोई इस टाइप की कोई फाइनाइट साइज की बॉडी ऐसे रख दी ऐसे, तो क्या होगा? कुछ पोर्शन वर्चुअल बनेगा, कुछ पोर्शन आपका वर्चुअल बनेगा, कुछ पोर्शन आपका रियल बनेगा। समझ रहे हो? यस अब सर। अब जब आपने यहाँ रखा, यहाँ से जो रेज आएंगी, ये रे आएगी। मतलब ये एंगल ब्लैक वाले से थोड़ा सा बड़ा है, एंगल थोड़ा सा छोटा है ब्लू लाइन के साथ। छोटा ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नॉर्मल। तो अगर ये एंगल छोटा है तो ये वाला एंगल भी थोड़ा सा छोटा होना चाहिए क्या? ऐसे जाएंगी, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल है लेकिन स्लाइटली कन्वर्जिंग नेचर की है। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, तो ये sir. कहाँ जाके मीट करेंगी? रियल इन्फिनिटी पे, पीछे की तरफ है कि नहीं? दिस विल बी द रियल इन्फिनिटी। सर सर तो ऐसा भी हो सकता है कि रियल इन्फिनिटी भी बने, मतलब वर्चुअल भी बनेगी, दो ही केसेस में फोकस वाले पे। हाँ, ये तो रियल इन्फिनिटी का मतलब क्या? इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, हाईली मैग्नीफाइड बट इन्वर्टेड। तो सर अगर हमें बोल दिया कि फोकस पे रखा हुआ है तो हम कौन सी मानेंगे? नहीं बोलेंगे, फोकस बनेगी तो कोई सेंस नहीं बनता, इसका मतलब इन्फिनिटी बन रही है। यू हैव टू स्पेसिफाई कि पोल की तरफ रखा हुआ है फोकस पे, या फिर 2f की तरफ रखा हुआ फोकस पे। अगर यहाँ का बने इन्फिनिटी पे, आगे देखो ये वाला केस भी एक बार देख लो, उसके बाद समझ में आएगा और कि मैं क्या जवाब देना चाहिए। यहाँ रखा, जब यहाँ रखोगे तो नॉर्मल ये बनेगा, ये वाला पॉइंट। नेगेटिव इन्फिनिटी। अब बताओ इसका ब्लू वाले के साथ जो एंगल है ब्लैक वाले से स्लाइटली इंक्रीज करके स्लाइटली एंगल बड़ा होगा, है ना? स्लाइटली डाइवर्जिंग नेचर की नहीं होगी। देखो जैसी ये रे ऊपर बनाई है वैसी एक रे आप नीचे भी तो बनाओगे। जब इनको बैक प्रोड्यूस करोगे तो आपको वो देखो हल्की स्लाइटली डाइवर्जिंग नेचर की है, स्लाइटली डाइवर्जिंग नेचर की, तो कभी ना कभी तो वो मीट करेंगी यार। लेकिन कहाँ जाके मीट करेंगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। अब जब पीछे बन रही है तो ये कौन सी है? वर्चुअल इन्फिनिटी। ये कौन, रेड वाली कौन सी है? रियल इन्फिनिटी। रेड वाली आपकी रियल इन्फिनिटी, ठीक है ना? सर ये infinity with respect to mirror है या ऑब्वियसली, और still- इसका मतलब क्या होगा, है ना? yes, ठीक कि है। पोल से कितनी दूरी पे बन रही है ना? Yes. पोल से दूरी पे, तो ये देखो ये आगे जाके कभी ना कभी तो क्योंकि अगर ये स्लाइटली कन्वर्जिंग नेचर की है
तो कभी ना कभी जाके तो एक पॉइंट में मीट करेंगी, हालांकि वो पॉइंट बहुत दूर है, तो स्लाइटली डाइवर्जिंग नेचर की है, तो कभी ना कभी जाके पीछे की तरफ लगेगा कि वो मीट करेगी, एग्जैक्टली पैरेलल है, कभी मीट नहीं करेगी, है ना। इसलिए फोकस सर इसका मतलब ये हुआ कि इमेज हमारी, क्या मतलब ये भी हुआ हमारी इमेज सेम साइज की भी नहीं बन सकती, क्योंकि सर 2f पे भी एग्जैक्टली हम रख नहीं पाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो बिल्कुल, तो छोटे छोटे पॉइंट्स ना अजम्पशन कि आप एग्जैक्टली 2f पे लिखोगे, 2f के अब कोई भी एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है ना, कुछ भी उसकी कुछ तो थिकनेस होगी, अगर मैं एक वायर भी ले लूं, एक वायर को ऐसे रख दूं, वायर की कुछ ना कुछ तो अपनी क्या होगी, थिकनेस होगी नहीं होगी, यस तो सर। पॉइंट बन नहीं सकता। बट छोटे के लिए आप बोलते तो भैया ठीक है भैया, आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया है या इसकी थिकनेस नहीं है, तो बोलोगे ऐसी फोकस के केस पे हमेशा वो क्या है, एम्बिग्यूटी रहती है वहां पर, इसलिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, इसलिए कभी वो फोकस पे रखने का बोलते नहीं है, बस केस बना देते हैं, जब फोकस पे रखा इमेज कहाँ बनी। हाँ, तो चाहो तो अपने नॉलेज के ऐसे लिख सकते हो कि भैया लोकेशन क्या है, फोकस के जस्ट थोड़ा सा प्लस, एक बार जस्ट थोड़ा सा माइनस, प्लस है मतलब तब भी कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, यहाँ भी कहाँ बनेगी एट, अच्छा प्लस मतलब कौन सा है, वैल्यू फोकस से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब कहाँ चला गया, Plus infinity. Plus infinity. है ना, तो चले गए आप रियल साइड चले गए, 2f किधर चले गए, रियल का तो क्या है, इन्वर्टेड है, एंड हाईली मैग्नीफाइड, ये क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड हाईली मैग्नीफाइड है। सर इसमें f प्लस का मतलब ग्रीन वाला नहीं होना चाहिए था, क्या चीज, f प्लस का मतलब ग्रीन वाली रे नहीं होनी चाहिए था। एफ प्लस का मतलब फोकस से हल्की सी बड़ी वैल्यू, एफ प्लस मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं सर, मैं अभी वो साइन के हिसाब से समझ गया था मैंने। फोकल लेंथ अगर 10 है तो 10 प्लस का मतलब क्या होता है, 10 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू मतलब आप कहाँ चले गए, 2f की तरफ चले गए, चलो ये नोट कर लो। लिख लिया सर। चलिए आगे बढ़े, देखिए एक चीज और पूछता हूँ यार, मान लो जो मेरा जो मिरर है,
इसका नेचर क्या है? मालूम है, वो तो रे ऐसे आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है? यहाँ होता रे ऐसे ही ऐसे चली जाएगी, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. ऐसे जानी पड़ेगी। जो मिरर का जो कर्वेचर है, उस कर्वेचर से देख के आप बता सकते हो जो रे अगर ऐसे आ रही है वो पक्के से और फर्दर और कन्वर्ज करेंगी। उल्टा सोचो, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता तो ये रेज एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन में चलती, ये ऑब्जेक्ट होता तो ये क्या बनती उसकी इमेज। अब ये ऑब्जेक्ट और इसकी ये क्या बनेगी इमेज, है ना? इस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा? Virtual. वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो रेज है वो मिरर के पीछे जाके मीट करने से पहले ही रे टकरा गई। अब मुझे पता ये जो अगर इस टाइप की रेज आ रही है वो पक्के से एक्चुअल में कन्वर्ज करेंगी, है कि नहीं? Yes, sir. मतलब अब ये बोल सकते हो कि रेज यार ऐसे आ रही है इस मिरर पे, ये मिरर है और रेज ऐसे आ रही है, क्या वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो सकती है क्या? पॉसिबिलिटी है, या फिर सब कन्वर्ज ही करेंगी? कन्वर्जन कन्वर्ट करेंगे सर। डाइवर्ज तो नहीं कर सकते. सकती ना। अच्छा, डाइवर्ज कर पाती तो क्या बोलते हैं, इसकी इमेज कैसी बनती? आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेना रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, फिर मीट करते हुए अपीयर होंगी, पेयर टू मीट। ऐसी इमेज क्या बोलते हैं? Virtual. वर्चुअल। बट क्या ये केस पॉसिबल हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा ना यार। No, sir. ऑलरेडी कन्वर्ज होती है की, और इस मिरर कर्वेचर इसको फर्दर और कन्वर्ज ही करेगा, राइट? तो बोल सकता हूँ कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कभी ये वाला केस क्रिएट नहीं कर सकता। ये वर्चुअल का हमेशा क्या बनाएगा? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या बनाएगा? रियल इमेज। मतलब ये इट कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? यस सर। ऐसे मैं 3-4 ऑप्शन बना के दे सकता हूँ कि ये मिरर ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो क्या नहीं कर सकता ये? क्योंकि ये वर्चुअल की रियल तो बना रहा है, लेकिन ये वर्चुअल की वर्चुअल कभी नहीं बनाएगा। ऑलराइट, देखिए कॉनकेव मिरर, concave mirror can never form virtual image of virtual object. सर एक और बार रिपीट करना, आपने क्या बोला अभी? Can never form virtual image of virtual object. Can never form virtual image of virtual object. Virtual object मतलब क्या है? अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट होता तो कैसी होती है? रियल ऑब्जेक्ट होता तो मिरर के सामने रखा होता, यस सर। सामने रखा होता तो उससे रेज जो निकलती है वो क्या होती है? कन्वर्जिंग नेचर की या डाइवर्जिंग नेचर की? डाइवर्जेंट। Diverging. अब डाइवर्जिंग नेचर की होती है, फिर उसको फिर मिरर देखता है कि यार क्या करना है उसको। वो ट्राई तो कन्वर्ज करने की करता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा डाइवर्जिंग नेचर की हो जाती है तो उतना कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। तो रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, जो अपने ऊपर केस किया है। लेकिन ऑलरेडी कन्वर्ज होने की नेचर क्या रही है, तो मिरर इसको फर्दर और कन्वर्ज करेगा, मतलब वो फाइनली रियल इमेज ही क्रिएट करेगा, वर्चुअल कर ही नहीं सकता। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज क्रिएट नहीं करेगा। स्टामा कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है ना? आगे लिखिए। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ये तो एक्सट्रीमली इजी है क्योंकि इसमें कोई केस ही नहीं है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, जैसे आपने यहाँ लॉजिक लगाया, अगर मैं यहाँ भी ये लॉजिक लगा दूं, है ना? लॉजिक से बताना। मान लो एक रियल ऑब्जेक्ट रखा आपने इसके सामने, मान लो यहाँ के रखा, इससे रेज कैसे निकलेंगी? अब इसे कन्वर्जन देके बताओ, ये इनको कभी कन्वर्ट कर पाएगा या इसको फर्दर और डाइवर्ज ही करेगा? सर डाइवर्ज करेगा. डाइवर्ज ही करेगा ना यार? Yes sir.
तो ये जब आपने रियल में ऑब्जेक्ट रखा उसकी ये हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? ये रियल की कभी रियल बना ही नहीं पाएगा, समझ गए? रियल से तो हमेशा रेज निकलेंगे बाहर की तरफ, और इसका कर्वेचर ऐसा है कि भाई उनको फर्दर और बाहर की तरफ ही फेंकेगा। चलिए कि बात तो अगर प्लेन मिरर होता, प्लेन मिरर में क्या करता? आने वाली इन सब रेज को क्या करता? डाइवर्ज ही करता क्या? प्लेन मिरर डाइवर्ज करता नहीं करता? Yes. बताओ अब ये अच्छा ये ज्यादा डाइवर्ज करेगा या फिर ये लोग ज्यादा डाइवर्ज करेगा? Convex. सर लेंस कन्वेक्स मिरर। Convex mirror. और ज्यादा डाइवर्ज करेगा नहीं करेगा? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. देखो सब चीजें देखो आपस में रिलेट हो रही है। क्या कैसे रिलेट हो रही है? ये देखो प्लेन में जितना डाइवर्ज करता है उससे आपसे वो पता है जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? जितना आगे उतना ही, पर इसने और भी ज्यादा डाइवर्ज कर दिया तो जो इमेज है वो उतनी दूरी पे बनेगी या थोड़ा और पास आ गई है मिरर के? Mirror के पास आ जाए. समझ रहे मेरी बात को? यस सर। तो अगर ये और ज्यादा पास आ गए तो मतलब क्या मुझे पता है इसका v हमेशा छोटा है। सर आप ये दोबारा बता दो। देखो कहाँ से नहीं समझ में आया ये बता। सर जब आप ये मिरर का बता रहे थे तूने क्या समझा यहाँ तक? कुछ तो समझा होगा ना? हाँ सर, एक कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन समझ आ गई कि वो रेज को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, फिर आप मिरर का कुछ बता रहे थे तो तब मुझे समझ नहीं आया। ये देखो कोई ना, मान लो आपके पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर तो हमने पढ़ा है भैया, ये क्या करेगा? जो भी रेज आएंगी उनको डाइवर्ज ही करता है क्या प्लेन मिरर? यस सर। है ना, नेचर से देख के समझ में आ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये सब करोगे ठीक है। तो ये इसकी जो इमेज बनती यहाँ बनती क्या? जितना आगे उतना ही पीछे, है ना? बट मैं वहीं पे प्लेन मिरर की बजाय क्या करूं, जिन दो पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन हो रहा है मैं उस पे ये मिरर बना दो, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब बताओ, अब जब रे इंसिडेंट करेगी वो क्या करेगी? उतना ही बैंड होगी, ज्यादा बैंड हो जाएगी जितना प्लेन में, है ना? दिख के समझ, कर्वेचर को देख के समझ कि वो और यस सर, और डाइवर्ज होगी, और ऐसे ऊपर जाएंगी नहीं जाएंगी? और ज्यादा डाइवर्ज होंगी। तो अब बताओ, अब जो इसकी इमेज क्रिएट होगी जितना प्लेन मिरर करता है उससे ज्यादा दूरी पे होगी या उससे कम दूरी पर होगी? कम दूरी पे होगी ना यार। तो बोल सकते हो ना अपने इस लॉजिक से कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ v आएगा वो हमेशा u से छोटा आएगा। छोटा आएगा, यस सर। दिस इज योर u, दिस इज योर v हमेशा छोटा आएगा। तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा? लेस देन 1। बट इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल है तो क्या है? इरेक्ट है, बट साइज में हमेशा स्मॉल बनेगी। समझ आ रही है बात? तो आप हमेशा सोचो, एक्चुअल में आप ऐसे सोचो कि आपने एक ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने, कहीं भी प्लेन मिरर होता तो हमेशा उतनी दूरी पे बनाता, कर्व्ड है तो वो और भी ज्यादा डाइवर्ज करेगा तो और पास बनेगी। तो कहीं भी रख दो, जितनी दूरी पे बननी चाहिए थी प्लेन मिरर से उससे तो हमेशा पास में आएगी। जितनी प्लेन मिरर बनाता उससे तो हमेशा पास में आएगी। तो v हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से तो पास में बनेगी। तो लिख सकते हो यहाँ पर, फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट in front of mirror, इमेज क्या बनेगी हमेशा? अच्छा पहले तो नेचर की बात कर ले, तो नेचर तो बताओ, नेचर क्या बोलोगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल तो क्या है? इरेक्ट है। क्या है? Diminished. अब समझ में आया? देखो ये जो है ये क्या बनाता है? ये बनाता है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। बट इसने जब भी वर्चुअल बनाई, तो इसने कैसी वर्चुअल बनाई? एनलार्ज। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में देते हैं आपने एक मिरर यूज किया जिसकी फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है ना?
और वो एक ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अभी तक आपको यहाँ से पता नहीं लगा है कि मिरर कौन सा कॉनकेव है कन्वेक्स है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है कैपेबल है, मतलब कन्वेक्स तो बाय डिफॉल्ट बना ही रहा है। जो आपका कन्वेक्स है वो तो हर बार क्या बना रहा है, वर्चुअल बनवा रहा है। Virtual. Yes, sir. इंटीग्रल से डाइवर्ज वो फर्दर और डाइवर्ज करेगा, कभी आगे फ्यूचर मीट नहीं करेंगे, आपको बस अपीयर होगा कि पीछे मीट कर रही है, तो ये तो वर्चुअल है। तो बोलो भैया मेरे पास एक क्या है, एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और वो एक ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो यहाँ तक आपको नहीं पता, लेकिन जैसे मैं बोलूँ कि वो जो इमेज बनी है वो मैग्नीफाइड है, इमीडिएटली मिरर कौन सा है, concave, मैग्नीफाई से डिमिनिश्ड है, कौन सा है, convex, है ना। तो आपका पहला स्टेप क्या है, मिरर का नेचर आइडेंटिफाई करना, तब उसके बाद ही तो आप उसका फोकल लेंथ का साइन बता पाओगे फॉर्मूला लगाते हुए। अब फॉर्मूला में आपको 1/f को 1/+20 रखना है या 1/-20 रखना है, क्योंकि दोनों से आंसर अलग लगाएंगे ना यार। yes sir, हाँ, तो छोटी छोटी चीज आपको याद रहे। अच्छा, अगर आपको पता v है, ये हमेशा क्या बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। इंपॉर्टेंट, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, चाहो तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, 1/v साइन क्या है हमें नहीं पता, प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये वैल्यू क्या है, positive, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है 1/f माइनस 1/u, इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव। अच्छा, तो अब साइन रख दूंगा तो ये क्या बनेगा 1/f और ये क्या बनेगा 1/, साइन रख दिया ना u का। यस सर। अब बताओ ये 1/u में कुछ ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1/u से तो बड़ी आएगी। yes sir, यस सर। अगर ये वैल्यू 1/u से बड़ी आई है तो v की वैल्यू क्या आएगी, u से छोटी। यू से कम आए। अब इसको f के टर्म में सोचो, 1/f में कुछ वैल्यू ऐड कर दी तो ये वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल वैल्यू 1/f से बड़ी आएगी। yes sir, और अगर ये वैल्यू 1/f से बड़ी आई है तो 1/v की वैल्यू 1/f से बड़ी है, राइट। yes sir, Yes. तो v की वैल्यू Yes. f से छोटी, इमेज क्या बनेगी, हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी। तो अगर आपको केस याद है तो बहुत बढ़िया, याद नहीं है तो लॉजिक लगा सकते हो, वो भी बढ़िया। और कुछ नहीं समझ आ रहा तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला आपका लास्ट रिजोर्ट है जो आपको हमेशा आपके सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा। क्लियर है, Yes, sir. तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकते। रियल इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए थी, इसको जो डाइवर्जिंग रेज थी उनको कन्वर्ज करना पड़ता, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं करेगी, फर्दर और डाइवर्ज करेगा, है ना। तो लिखिए इट कैन नॉट फॉर्म कन्वेक्स मिरर, कैन नेवर फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। कैन नेवर फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। कॉनकेव का क्या था, कॉनकेव वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बना सकता और ये रियल का रियल नहीं बना सकता। क्लियर है ना यार यहाँ तक। देखो ये रेज आई टकरा के यहाँ से, बस यहाँ देख रहे हो डायग्राम में जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा है ना, ये सिनेरियो है। अब उल्टा सोचो, उल्टा क्या मतलब, अगर रेज ऐसे आ रही होती तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता, ओ पे मीट करेंगे। I remember.
ये होता ना, ऐसी जो रे आपकी यहाँ से ऐसे आ रही होती, वो ओ पे जाके मीट करती। सही है। अब ओ क्या बन गया, आई, ओ बन गया आई, और आई क्या बन गया, ओ। ओ। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अगर मैं u और v को इंटरचेंज कर दूं, अगर v की जगह मैं u क्यू डाल दूं, तो u की जगह u की वैल्यू निकल के क्या आएगी, v के बराबर आएगी, Yes, sir. है ना। मान लो ये, मान लो 15 है, और मान लो ये 10 है, सोल्व करके कुछ v की वैल्यू आ गई। अब मानो कि जो v की वैल्यू है, अब उसको u मान लो, तो अब जो v की वैल्यू निकल गई वो किसके बराबर आएगी, 10। 10 के बराबर आ जाएगी, है ना। मान लो ये निकल के सपोज 30 आया, मान लो कुछ भी 30 आ गया, कुछ मान लो 5 आ गया, जो भी आने वाला है, जो भी आने वाला है 5 30 जो भी आएगा, क्या आएगा, कुछ भी आ रहा होगा। मान लो ये एज्यूमिंग कि ये कुछ 5 आ गया, तो अगली बार जब u की वैल्यू 5 डालोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, 10, है ना। तो इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ये देखो, तो ये जो कन्वेक्स मिरर है, ये रियल में इमेज बना पा रहा है क्या, इसी में जो क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, Virtual object. वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो ये बोलना कि जो कन्वेक्स मिरर है वो कभी रियल इमेज नहीं बना पाएगा, ये गलत है, ये गलत है। भाई रियल बना तो रहा है, बट हाँ रियल की कभी भी रियल नहीं बनाएगा, रियल की हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल। तो हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे स्टार्टिंग में जाते नहीं, हम हमेशा क्या देखते हैं, हमारे पास जो मोस्ट प्रैक्टिकल यूज होता है उसमें क्या होता है, मिरर के सामने एक्चुअल में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा गया होता है ना, कोई ना कोई आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, भैया पेन रख दिया, है ना, नोटबुक रख दी, मोबाइल रख दिया, कुछ भी आप खुद खड़े हो गए, इमेज बन रही है। जहाँ मल्टीपल इमेज आएगी ना, वहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ सकता है ना। एक ने बनाई इमेज, उसकी फर्दर बनी, फिर उसकी फर्दर बनी, उसकी फर्दर बनी, जैसे कि मैं सबसे पहले ऊपर वाले पेज में बनाया भी था, यहाँ पर ये इसकी जो इमेज बनी वो फर्दर बनी, इसकी जो इमेज बनी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, तो एक बार रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है और एक बार इसके लिए यही चीज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रही है। यस सर। तो मल्टीपल, जब मोर देन वन मिरर रखे हो तब आपको वर्चुअल के बारे में वरी करना है। जब तक एज लॉन्ग एज आपके पास सिंगल रिफ्लेक्शन है, तो उसके लिए तो क्या है, एक्चुअली में आपने ऑब्जेक्ट रखा है। इसलिए मैं सबसे पहले मैंने वो केस कराया जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, कि एक्चुअल में हमने ऑब्जेक्ट रखा गया। लेकिन ये बोलना कि भैया, तो लोगों को पता क्या आदत पड़ जाती है कि यार कन्वेक्स मिरर हो तो हमेशा वर्चुअल बनाएगा, बिल्कुल सही बात है, कन्वेक्स वर्चुअल ही बनाएगा जब जब उसके सामने ऑब्जेक्ट रखोगे मतलब अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि रियल ऑब्जेक्ट रखा है। अगर मैं बोलता हूं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। हाँ कोई ना कोई चीज रखी गई है, रियल ऑब्जेक्ट ही, ऑलराइट। सर जैसे अगर हमें क्वेश्चन आए, सर कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज या फिर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। अगर बोले कि कन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है, बिल्कुल ट्रू है ना, बट ऐसे लिख देना कि फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट या फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट नाउ कमेंट। जब उन्होंने रियल ऑब्जेक्ट रियल लगा दिया, रियल ऑब्जेक्ट, अब नाउ कमेंट, फिर 4 ऑप्शन है, फिर आपको रियल के टर्म में ही सोचना है। बट आपने सिंपली ये बोल दिया कि क्या क्या कर सकता है एक मिरर, तो फिर आपको सारे के सोचने पड़ेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो इसके लिए एक चीज जरूर ट्रू है, ये रियल की कभी रियल नहीं बनाएगा, कॉनकेव वर्चुअल की कभी वर्चुअल नहीं बनाएगा। बस ये 2 चीजें याद रखो, बाकी सारे केस पॉसिबल है। सब समझ गए। यस सर। अब कॉनकेव की बात करता हूँ, कॉनकेव वर्चुअल की, जो कॉनकेव है वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज नहीं बना। वर्चुअल इमेज नहीं बनाती। हाँ, तो वर्चुअल की कौन सी बना सकता है, रियल। रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट हो गया, रियल इमेज। हाँ भाई 2 ही ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। रियल ऑब्जेक्ट के 2 केस बन गए, रियल इमेज एंड ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। बस इसके अलावा बाकी सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। कॉन्वेक्स के लिए क्या किया था, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बना। आगे कौन से केस बन गए, रियल का क्या बना सकता है, वर्चुअल और फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के भी 2 केस हो गए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। मतलब जो नहीं कर सकते बस वो याद रख लो, बाकी सारे केस पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। और याद करना बहुत आसान है,
सबको लॉजिक समझ में आया कि रियल का वर्चुअल ही क्यों बन रहा है और इसके वर्चुअल का रियल ही क्यों बन रहा है? समझ में आया हुआ ना केस यार? Yes, Yes, sir. sir. इस क्लास में मैं अब इसमें न्यूमेरिकल्स कराना ट्राई कर चालू कर सकता हूँ? Yes, sir. मेरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बता दोगे एक बार, एक कन्वेक्स में कैसे बनेगी? तो चलो दिमाग लगाओ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? आप पे छोड़ दिया यार। ये फोकस है, जो रे फोकस की तरफ आती है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल। पैरेलल आनी चाहिए क्या? है कि नहीं? अब बताओ, अब मैं कोई एक ऐसी लाइन लेता हूँ जो लाइन ऐसे आ रही है, सही है? तो थोड़ा सा क्या करेगी? ये बना दो, ये आपका क्या है? सेंटर है। ये जो लाइन बनती, ये नॉर्मल की लाइन बनती क्या? यस सर। नॉर्मल लाइन है। अब देखो, कोई रे ऐसे आ रही है तो थोड़े कम एंगल पे आ रही है ऐसे है, तो इसके लिए भी ये क्या, इसका ये ऑब्जेक्ट क्या है? रियल है वर्चुअल है? बट अगर ये एंगल कम हो गया तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? ये भी कम हो जाएगा। तो अब ये टकरा के गई है, ऐसी जो यहाँ से आ रही होगी, पर जैसे ये रे टकरा के गई वैसे ये रे भी टकरा के गई। अब इनका नेचर क्या है? कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग? देखो ये रे है, ये फ्यूचर में कभी जाके मीट करेंगी? नहीं नहीं, इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल और इमेज वर्चुअल। इमेज भी वर्चुअल। लेकिन अगर कोई रे ऐसे आ रही होती, ज्यादा एंगल से आ रही होती, तो सर वो मीट कर जाते फिर। तो जितना ब्लैक वाला एंगल बना रहा है नॉर्मल से, नॉर्मल मतलब ब्लू वाली लाइन से, जितना ये आपका नॉर्मल है ना, और ये वो रे है जो फोकस वाली थी, तो अगर मैं ज्यादा एंगल से बना रहा हूँ, ये भी क्या ये रिप्रेजेंट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये अगर ज्यादा एंगल बना रहा है ब्लैक वाली से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ज्यादा एंगल बनाएगा ब्लैक वाली से, यस सर। और ये फर्दर जाकर ये मीट कर जाएंगे। ये केस तो मैंने ऊपर यही वाला केस तो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। आहो, यस सर। उल्टा सोचो ना, यहाँ जाके एक्चुअल में जाके मीट कर गई, एक्चुअल में मीट कर गई है ना। अगर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा होता तो पक्के से क्या जाती? अवे चली जाती। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, बट रेड वाला क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, राइट? सब डिपेंड करता है किस पोजीशन में रखा हुआ है। इसलिए कह रहा हूं, जो नहीं बन सकता वो याद रखो, बाकी सब अपने आप बना लेगा ये। डन? चलिए Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।